बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू है खतूत नवीसी। इससे पहले कि हम ख़त के पैटर्न की तरफ चलें, ख़त लिखने के तरीके पर बात करें, हम ये देखते हैं कि ख़त किस किस तरह के बोर्ड के पेपर्स में आ सकते हैं। निजी या शख्सी खतूत, पर्सनल लेटर्स, दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले खतूत। अमूमी खतूत, ये लिखे तो ये भी किसी एक ही शख्स को जाते हैं, लेकिन आम तौर पर ये ज़्यादा लोगों की तरफ से या मोहल्ले वालों की तरफ से कोई शिकायत वगैरह के लिए जो आम तौर पर लिखे जाते हैं। इसके अलावा रस्मी खतूत, शादी ब्याह या दीगर तकारीब के दावतनामे वगैरह इसमें शामिल हैं। उसके बाद है सरकारी या दफ्तरी खतूत, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नाम जो लिखे जाते हैं। अब हम ख़त के पैटर्न पे बात करते हैं, ख़त लिखने का तरीका जानते हैं, और आखिर में हम इस पे बात करेंगे कि बोर्ड के पेपर्स में सबसे ज़्यादा खतूत जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। सबसे पहले हम सफ़े पर सीधे हाथ में पेज के राइट साइड पे लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। इसका 1 नंबर है, इम्तिहानी मरकज़ ही लिखेंगे। मुख्तलिफ की बुक्स और नोट्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर कमरा इम्तिहान या अज़ कमरा इम्तिहान भी लिखा हुआ होता है। दरअसल इस पे कुछ लोगों को एतराज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कमरा इम्तिहान होता है, कुछ कहते हैं अज़ कमरा इम्तिहान होता है। इसलिए हमने उन दोनों चीज़ों को ख़त्म करके यहाँ पर लिख दिया है इम्तिहानी मरकज़। पूरे पाकिस्तान में इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपने लिख दिया इम्तिहानी मरकज़ तो आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कुछ की बुक्स में या नोट्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ था उन्होंने शहर अलिफ डैश बे डैश जीम। उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसका कोई नंबर नहीं है बोर्ड के पेपर में। लिहाजा डायरेक्ट जो है दूसरी लाइन में आप लिखेंगे तारीख 2-जून 2025 और उसके बाद ईस्वी की अलामत जो हमज़ा की तरह आपको नज़र आ रही है। अब इसके साथ भी आप तारीख बतारीख या मोरखा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है। कुछ कहते हैं मोरखा होता है, कुछ कहते हैं तारीख होता है, कुछ कहते हैं नहीं नहीं बतारीख होता है। और नंबर किसके हैं? नंबर सिर्फ उस तारीख के हैं जो सामने लिखी हुई है। इससे पीछे मोरखा तारीख या बतारीख लिखने का तो कोई नंबर नहीं है, तो वो फजूल बहस है। इसलिए वो लिखने की बजाय डायरेक्ट आप तारीख लिखें। तारीख में आप दूसरी गिनती भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेपर भी चेक करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि लो जी स्टूडेंट को अभी तक उर्दू वाली गिनती ही नहीं आती और वो इसका खामखा 1 नंबर काट लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ये उर्दू वाली ही लिखें ताकि इस पर भी किसी को एतराज़ ना हो। आपने 2 लाइनें लिख दी, आपको 2 नंबर मिल गए। उसके बाद है जी तीसरी लाइन, जो कि लिखनी है हमने नेक्स्ट लाइन के बिल्कुल दरमियान में। यहां पर अगर हम बात करें निजी खतूत के हवाले से तो हमें यह देखना है कि हम प्यारे का लफ्ज़ किन रिश्तों के लिए लिख सकते हैं। प्यारे का लफ्ज़ लिख सकते हैं हम दोस्त के लिए, प्यारे दोस्त, या छोटे बहन भाई के लिए। इसके अलावा किसी भी रिश्ते के लिए हम प्यारे का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी बजाय हम लिखेंगे मोहतरम। चूंकि हमें ख़ात्मे अलक़ाब व आदाब का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए जो रिश्ते बड़े हैं हमसे तो उनके लिए हम मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मोहतरम अब्बा जान, मोहतरम चचा जान या उस्ताद मोहतरम, या अगर दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो प्यारे दोस्त, भाई के लिए लिख रहे हैं तो प्यारे भाई या प्यारी बहन, वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लगाएंगे साइन। रमूज़े औकाफ वाला लेक्चर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर जो इमोशंस के लिए, जज्बात के लिए, पुकारने या बुलाने के लिए वो जो अलामत है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर आपने ये अलामत ना लगाई तो वो आपका 1 नंबर काट लेगा। अब देख लें 3 लाइनें और 3 नंबर आपके हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप थोड़ी सी जगह छोड़कर, जैसे एक नया पैराग्राफ शुरू करते हैं, 1-2 अल्फाज की जगह छोड़कर आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। इसको हम लिखेंगे अल सलाम अलैकुम और इसको हम पढ़ेंगे अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि अल सलाम जो है इसमें लाम साकिन है और मीम के ऊपर पेश है अस्सलामु अलैकुम।
लिखा जाएगा अल सलाम अलैकुम और पढ़ा जाएगा अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि मीम के ऊपर पेश है और दरमियान में वाव नहीं है, ये मत लगाइएगा वरना यहाँ आपका एक नंबर कट जाएगा। और अस्सलामु अलैकुम के बाद फिर वही साइन आप लगाएंगे। अगर ये 4 लाइनें आपने अब तक ठीक लिख दी तो आपके 4 नंबर हो गए। अब अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद आपने ये साइन लगा दिया है। अब आप इस बाकी लाइन को खाली छोड़ेंगे। अब ये साइन लगाने के बाद आप इस लाइन में नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट लाइन से आप जो है वो नफ्स मज़मून स्टार्ट करेंगे। जहां पर आपका ख़त ख़त्म हो जाएगा उससे नेक्स्ट लाइन में अब लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे वस्सलाम और लिखेंगे इसको हम वल सलाम और इसको पढ़ेंगे हम वस्सलाम। इसी तरीके से यहां पर लाम साकिन है और उसके बाद आप लिखेंगे आपका बेटा या आपका मुखलिस और हमजा डैश छोटी ये और डैश बड़ी ये। इस तरीके से अगर ये 6 चीज़ें, पहली वो इम्तिहानी मरकज़, फिर तारीख़, फिर मोहतरम जिसके नाम लिख रहे हैं और अस्सलामु अलैकुम और वस्सलाम, ये देख लें 1 2 3 4 5 और छठी आपका मुखलिस या आपका बेटा हमजा छोटी ये बड़ी है। अगर ये 6 चीज़ें आपने गिन के पूरी कर ली हैं तो 6 नंबर इसके जो है वो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर दोस्त के नाम है तो आप लिख सकते हैं उसको प्यारे दोस्त, और बाकी पैटर्न जो है वो सेम है उसी तरीके से जैसे आपने पहले ख़त में देखा। बाकी सारे का सारा पैटर्न वैसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर भाई के नाम आ जाए तो फिर भी उसी तरीके से वही पैटर्न है। जस्ट जो है वो वहाँ पे जहाँ पे प्यारे दोस्त लिखा था वहाँ पे लिख देंगे प्यारे भाई या प्यारे उसका नाम लिख देंगे, बाकी पैटर्न सेम है। अब हम देखते हैं कि निजी खतूत में अस्सलामु अलैकुम के बाद जो हमने नफ्स मज़मून स्टार्ट करना है, जो नफ्स मज़मून शुरू करना है, तो वो कहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर हम उसकी खैरियत भी दरियाफ्त करेंगे और अपनी खैरियत भी बताएंगे। मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब है। फिर से याद रखिएगा कि सलाम लिखने के बाद वो आपने साइन लगा दिया है। अब उस लाइन में आप नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में जैसे नया पैराग्राफ शुरू करते हैं बिल्कुल ऐसे ही आप इसका आगाज़ करेंगे। नफ्स मज़मून को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, मुनक़सिम करेंगे। सबसे पहले हिस्से में हम ये बताएंगे कि जो आप बात करने लगे हो आपको उसका पता कैसे चला है। आप दोस्त को ख़त लिख रहे हो उसकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस के लिए, तो यहाँ पर आप उसको बताओगे कि आपको पता कैसे चला है कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। घर से ख़त आया था, दोस्त का ख़त आया था, किसने आपको बताया है, आपको कैसे पता चला है। भाई के नाम ख़त लिख रहे हो कि उसने बुरी सोहबत इख्तियार कर ली है या उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपको इस बात का कैसे पता चला है। घर से ख़त आया था, वालिदा मोहतरमा का ख़त आया है, सिस्टर ने बताया है, या उसके कॉलेज से ख़त आया है, उसके उस्ताद मोहतरम का ख़त आया है। इस तरीके से आगाज़ में ये बताना है कि जिस पर आप ख़त लिखने जा रहे हो आपको उस बात का पता कैसे चला है। उसके बाद जो दरमियानी हिस्सा है, दरमियान वाले हिस्से में जो मौजू है, जो जर्नल जो सवाल में दिया हुआ है, अब आप उस पर बात करेंगे। जैसे दोस्त की वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस के लिए, तो अब आप जो माँ की अज़मत है, जो उसकी वालिदा मोहतरमा है, उस पे हम बात करेंगे कि माँ की कदर क्या होती है, माँ का मुकाम क्या है। और इसमें हम रेफरेंस भी ज़रूर शामिल करेंगे। अशार शामिल कर सकते हैं, अहादीस, आयात के तराजम हम शामिल कर सकते हैं, कोटेशंस उनके को ट्रांसलेट करके उर्दू में उसका तर्जमा जो है वो लिखा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि रेफरेंस लाजमी शामिल करेंगे। अच्छे नंबर हासिल करने के लिए ख़त में हवाला जात का होना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है उसमें जो आप उसे कहना चाहते हो, जो आप उसे पैगाम देना चाहते हो, जो आप उसके साथ जो आप अफसोस कर रहे हो, जो उसके गम में बराबर के शरीक हो। अब भाई के नाम ख़त में जो आप उसे नसीहत करना चाह रहे हो, जो उसे आप समझाना चाह रहे हो, जो उसे आप पैगाम देना चाह रहे हो, जो भी आप कहना चाह रहे हो वो आखिरी हिस्से में शामिल करेंगे। और उसके बाद घर वालों को सलाम या छोटों को प्यार और बड़ों को
जो है वो सलाम, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो दुआएं आप उनको देना चाह रहे हैं वो, और जहाँ पर ये ख़त ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जो है आखिर में वस्सलाम और आपका भाई, आपका मुखलिस हमज़ा छोटी ये बड़ी है। उसके बाद जी एडिटर के नाम याद रखिएगा। एडिटर को उर्दू में मदीर कहते हैं, अंग्रेज़ी में एडिटर कहते हैं। पिछले साल बोर्ड के पेपर में उसने ख़त दिया अखबार के मदीर के नाम, तो उधर आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये ही नहीं पता था कि जी मदीर क्या होता है और एडिटर क्या होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर वो कहे एडिटर के नाम लिखें तो मदीर नहीं लिखना, और अगर कहे मदीर के नाम लिखें तो एडिटर नहीं लिखना। बात एक ही है, लेकिन ये ज़्यादा मौजू है कि सवाल में उसने जो कहा हुआ हो वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। देखें इसकी पहली लाइन उसी तरीके से इम्तिहानी मरकज़, और उसके बाद उसी तरीके से 2 जून, जून के बाद कोई डैश नहीं है, और 2025 और ईस्वी की अलामत जो आइन का शॉर्ट फॉर्म है जो आपको हमजा की तरह नजर आ रहा है, इसमें महीना लफ्जों में है, बाकी हिंसों में आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद तीसरी लाइन मोहतरम एडिटर, एडिटर के बाद फिर वही साइन, और उसके बाद रोजनामा, रोजनामे का मतलब है रोज छपने वाला, अखबार रोज छपता है। और उसके बाद जो अखबार का नाम है, नई बात या खबरें या नवाए वक्त या जंग, जो भी आप लिखना चाहते हैं, सिर्फ वो इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे। और उसके बाद जहां से वो अखबार छप रहा है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जहां से भी वो अखबार छपता है, फिर से देखिए, सिर्फ अखबार का जो नेम है, अखबार का जो नाम है, वो आपने सिर्फ वावैन में लिखना है, इन्वर्टेड कामाज में लिखना है। और मोहतरम एडिटर के बाद साइन लाजमी लगाना है, ये अलामत लाजमी लगानी है, और ये एक ही लाइन में सारी चीज़ें आएंगी, फिर आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। और उसके बाद उसी तरीके से अस्सलामु अलैकुम, और यहां पर ख़त्म हो जाए वहां पर। अब यहां पर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वस्सलाम जो है यहां पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका मुखलिस हमज़ा छोटी ये बड़ी ये जो है ये काफ़ी है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लिखा जा सकता है, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, तो आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। जो ख़त आप एडिटर के नाम लिखेंगे उसमें सलाम के बाद हम ना खैरियत पूछेंगे ना खैरियत दरियाफ्त करेंगे। निजी खतूत हैं जो आपके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के नाम लिखे जाने वाले खतूत हैं, सिर्फ उनमें हालचाल पूछेंगे और अपना बताएंगे। इसके अलावा बाकी खतूत में हम नहीं पूछेंगे और ना ही बताएंगे। अब एडिटर वाले ख़त का आगाज़ हम कहाँ से करेंगे कि मैं आपके मौकर रोज़नामे की वसातत से अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस अहम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। आसान अल्फाज में आप लिख सकते हैं कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और अरसा दराज से या कई सालों से आपका अखबार पढ़ रहा हूँ, और आपका अखबार बहुत अच्छा है, उसमें ख़बरें बड़ी मयारी होती हैं, उसमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए आपका अखबार सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा बिकता है, लोग सबसे ज़्यादा उस पर एतबार करते हैं। मतलब ये कि आपने सलाम के बाद वाले पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ है उसमें उसके अखबार की तारीफ करनी है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा, दूसरे हिस्से में उस जर्नल मौजू पे बात करनी है जो सवाल में उसने दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर इलाके में बढ़ते हुए जराइम हैं तो जराइम की रोकथाम पर, जराइम क्यों हो रहे हैं, जराइम का जिम्मेदार कौन है, इस तरीके से उस पर जो है वो आप बात करनी है। ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल हैं तो उस पर हम बात करेंगे, या जो भी सवाल दिया हुआ है उस सवाल में जो मौजू है, जो उन्वान है, उस पर हम बात करेंगे दूसरे हिस्से में। और उसके बाद जो आखिरी हिस्सा है, जो लास्ट वाला, उसमें हम अखबार के एडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमारे इस ख़त को, हमारी इस तहरीर को, हमारे इस मसले को अपने अखबार में छाप दे, ताकि अरबाब इख्तियार जो हैं या मुतल्लिका अफसरान हैं वो इसको पढ़ सकें और मसले का कोई मुनासिब हल तलाश कर सकें।
किसी सूरत भी अखबार के एडिटर को ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे मसले का हल निकाले। अखबार का एडिटर हमारे मसले का हल नहीं निकाल सकता। मसले का हल कौन निकालेगा? जो मुतल्लिका महकमा है, जो मुतल्लिका अफसरान हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके इख्तियार में है वो बात, उसका हल वो निकालेंगे। अखबार का एडिटर क्या कर सकता है? सिर्फ ये कर सकता है कि वो हमारे इस ख़त को अपने अखबार में छाप दे। तो इसलिए उससे गुजारिश करनी है कि हमारे इस ख़त को अपने अखबार में छाप दे। इसी तरीके से अगर ख़त आ जाए पब्लिशर के नाम, पब्लिशर जो किताबें छापने वाला है, तो जहाँ पर आपने लिखा था मोहतरम एडिटर, वहाँ पर लिख देंगे मोहतरम पब्लिशर। और जहाँ पर आपने लिखा था रोज़नामे के बाद आपने लिखा था नई बात या ख़बरें, जो अखबार का नाम आपने इन्वर्टेड कामाज में लिखा था, वावैन में लिखा था, तो बिल्कुल उसी तरीके से पब्लिशर का नाम जो है वो आप इन्वर्टेड कामाज में लिख देंगे। मिसाली पब्लिशर्स, और जहाँ से छप रहा है लाहौर। और उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में अस्सलामु अलैकुम, और नेक्स्ट लाइन में उसी तरीके से हम यहाँ पर उस पब्लिशर के जो इदारा है उसकी तारीफ़ करेंगे कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और अरसा दराज से आपके इदारे की छपी हुई किताबें पढ़ता हूँ। आपका इदारा बहुत मयारी किताबें छापता है। मैंने आपके इदारे की किताबें पढ़कर हमेशा बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। तमाम अच्छे तालिब इल्म जो हैं उनका इंतखाब आपका इदारा ही है। इस तरीके से उसके इदारे की तारीफ़ करनी है पहले वाले हिस्से में। दूसरे वाले हिस्से में आपने बताना है कि मुझे किताबों की ज़रूरत है और वो किताबें जो नज़दीकी आपके बुक शॉप्स हैं उन पर मौजूद नहीं हैं, इसलिए मेहरबानी फरमाकर ये किताबें जल्द से जल्द मुझे अरसाल कर दें, मुझे भेज दें। उसके बाद आपने किताबों की एक लिस्ट बनानी है, एक फहरिस्त बनानी है तरतीब के साथ, 1 2 3 4 कोई 5-6 किताबों के नाम आपने लिख देने हैं। एक तो ऑप्शन यह है कि आपको किताबों के नाम आने चाहिए। अब किताबों के नाम तो फिर उनके मुसन्निफीन जो हैं उनके नाम भी आने चाहिए। या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप अपनी जो कोर्स की किताबें हैं वो लिख दें, बजाय इसके कि ये किताबें इनके नाम आपको ना आते हों या इनके मुसन्निफ़ों के नाम आपको ना आते हों, तो आप अपने कोर्स की किताबें लिख दें। वो भी ऐसे ही एक फहरिस्त बनाएं, नंबर 1 उर्दू, और आगे लिख दें 12वीं या 11वीं, और कितनी चाहिए? 1 अदद 2 अदद, जितनी आपको किताबें चाहिए। दूसरी इस्लामियात, जो जो किताबें आपके कोर्स में शामिल हैं वो सारी वो बना के फहरिस्त, और उसके आगे लिख दें कि आपको 11वीं की चाहिए, 12वीं की चाहिए, जो भी आपको किताबें चाहिए। किताबों की फहरिस्त बनाने के बाद आखिरी हिस्से में उनको रिक्वेस्ट कर देनी है कि मेहरबानी फरमाकर दर्ज वाला कुतब, जो किताबों की फहरिस्त आपने ऊपर बनाई है, उसको बज़रिया TCS जो है या जिस तरीके से आप मंगवाना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको अरसाल फरमा दें। और उसके बाद जो है उम्मीद है कि आप मेरी इल्म व अदब से दिलचस्पी को देखते हुए और एक तालिब इल्म की हैसियत से मुमकिन रियायत पर कुतब भेजेंगे, जो वो परसेंटेज दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो उन्होंने कोई कंसेशन रखी हुई होती है। या इससे भी आसान आप ये हो सकता है कि आप कहें कि इन किताबों के जो मॉडल पेपर्स या टेस्ट पेपर्स आपके अदारे की तरफ से शाया हुए हैं वो मुझे अरसाल फरमा दें, ताकि उनको पढ़कर मैं अच्छे नंबर हासिल कर सकूं। उसके बाद उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में आपका मुखलिस और हमज़ा छोटी ये बड़ी है। उसके बाद अगर आ जाए अदबी प्रोग्राम का दावतनामा ख़त की सूरत में अगर आपने लिखना है, तो फिर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने पहले लिखा था, इम्तिहानी मरकज़, यहाँ पर भी लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़, फिर उसके बाद तारीख लिखेंगे, और फिर उसके बाद जहाँ पे आपने लिखा था मोहतरम एडिटर या मोहतरम अब्बा जान या मोहतरम दोस्त, वहाँ प्यारे दोस्त, वहाँ पर आप फिर लिख देंगे मोहतरम, जिसके नाम आप लिख रहे हैं असलम फारूकी सा, और नाम के बाद फिर वो आपने अलामत लगा दी है। और उसके बाद बेहतर तो ये है कि ये भी बिल्कुल दरमियान में ही लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। आपको ये जानकर खुशी होगी कि शायर मशरक़ और अज़ीम मुफ़क्किर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की याद में 9 नवंबर को हमारे कॉलेज में यौम इकबाल मनाया जा रहा है। इस तकरीब की सदारत मुल्क के नामवर इकबाल शनास डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब फरमाएंगे। इसके अलावा मुल्क के मुमताज़ मुफ़क्किर
शोराए किराम और दानश्वर भी इस अजीम शायर को खिराज अकीदत पेश करेंगे। इस पुरवकार तकरीब में आपकी शिरकत हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई का बायस होगी। और उसके बाद अब दो चीज़ों की हमने बात की। एक तो हमने कहा कि मुकर्ररीन हैं, एक साइड पे लिख देंगे मुकर्ररीन प्रोग्राम जो तकरीर करेंगे, उसमें दो नाम लिख देंगे, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहिर या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख देंगे। और दूसरी तरफ जो शोरा हजरात हैं, जो शोराए किराम हैं, उनके नाम हम लिख देंगे। कोई से दो शायर जो हैं उनके नाम हम लिख देंगे, अमजद इस्लाम अमजद और वसी शाह साहब। उसके बाद उसी तरह आपका मुखलिस और हमज़ा डैश छोटी ये डैश बड़ी ये। वैसे तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं, लेकिन गैर मुनासिब लगता है। ये ज़्यादा मौजू है कि हम हमज़ा छोटी ये और बड़ी ये लिखें, ये ज़्यादा मौजू है। उसके बाद अगर आ जाए शादी में शिरकत के लिए दावती कार्ड की सूरत में ख़त, इसका पैटर्न भी तकरीबन वैसे ही है, मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। हम सबसे पहले हमने लिख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिख दी है, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, अल हदीस। यहाँ पर हम कोई भी इससे रिलेटेड शेर भी लिख सकते हैं और कोई हदीस या आयत का तर्जमा भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरीके से हम लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़, और फिर उसी तरीके से तारीख लिखेंगे, और उसके बाद जनाब मोहतरम, और उसके बाद साइन, और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद साइन। और उसके बाद जिस तरीके से हम नया पैराग्राफ शुरू करते थे, हम उसी तरीके से शुरू करेंगे कि हम दिली मुसर्रत के साथ आपको अपने बेटे मोहम्मद अली की शादी खाना आबादी की तकरीब में शिरकत की दावत देते हैं। दरजल प्रोग्राम के तहत आपकी शमूलियत हमारे लिए बायस मुसर्रत व इज़्ज़त होगी। उसके बाद जी रवानगी बारात, उसकी तारीख लिख देंगे, वक्त लिख देंगे, और उसके बाद दावत वलीमा, उसकी तारीख और उसका वक्त लिख देंगे, और उसके बाद जो वेन्यू है वो हम लिख देंगे कि किस जगह पर ये शादी मुनक्कद हो रही है। और आखिर में यहाँ पर हम लिखते थे आपका मुखलिस, वहाँ पर हमने लिख दिया है मुतमन्नी शिरकत, मतलब जो ये चाहते हैं कि आप शिरकत करें, और वो जिसकी शादी हो रही है उसके वालिद और उनके अहले खाना, कोई भी हमने फ़र्ज़ी नाम जो है वो लिख दिया है। अगर हम चाहें तो जहाँ हमने लिखा है मुतमन्नी शिरकत, इसी लाइन में राइट साइड पे हम चश्म बराह भी लिख सकते हैं, चश्म बराह लिख कर, और उसमें भी कुछ नाम हम लिख देंगे। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के शादी के जो कार्ड्स देखे होंगे, उन कार्ड्स में क्या होता है कि मुतमन्नी शिरकत की दूसरी साइड पे, राइट साइड पे चश्म बराह लिखे, और उसमें 5-6 नाम जो है वो लिखे हुए होते हैं उनके रिश्तेदारों के और दोस्त अहबाब के। 2015 में रावलपिंडी बोर्ड में ये ख़त आया हुआ है, याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के खतूत के लिए कुछ जो हवाला जात हैं वो भी शामिल किए गए हैं, ताकि जब आप कोई भी ख़त लिखें तो अगर आपके पास रेफरेंस ना हो तो ये आपकी मुआवनत कर सकें, इनसे आपको थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प मिल सके। तो ये दोस्त के नाम वालिदा की वफ़ात पे इजहार अफसोस के लिए जो ख़त है, उसके लिए ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले हवाले आप उसमें शामिल कर सकते हैं। उसमें कुरानी आयात के तराजम शामिल कर सकते हैं, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो है वो आप शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से बुरी सोहबत से बचने के लिए और पढ़ाई में तवज्जो देने के लिए छोटे भाई के नाम ख़त अगर हम लिखते हैं तो बुरी सोहबत के हवाले से, बुरी सोहबत भी क्या बुरी शय है, आदतों को बिगाड़ देती है। शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। खतूत में सिर्फ अशार ही रेफरेंस के तौर पर नहीं शामिल करते, बल्कि अहादीस आयात भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। कोटेशंस उनके आप उर्दू ट्रांसलेट करके, उर्दू में तर्जमा करके वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने इसमें अशार ही शामिल करने हैं, जो चीज़ आपको आसान लगती है वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, एक तो जो पैटर्न है, जो वो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये 6 की 6 मार्कर से आप लिखेंगे। इसके अलावा जो अलामात का इस्तेमाल आप करेंगे, रमूज़ औक़ाफ़, मतलब जो इन्वर्टेड कामाज़ में कुछ चीज़ लिख रहे हैं या सवालिया निशान है, या आप कोई भी अलामत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप मार्कर से करेंगे। और इसके अलावा कुछ अहम अल्फाज हर सफ़े पर आप मार्कर से जो है वो लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे,
ताकि उसको पेपर चेक करने वाले को जो आपने बाल पॉइंट से लिखा हुआ है या पेन से लिखा हुआ है वो पढ़ने की ज़रूरत महसूस ना हो। जो सवाल में उसने पूछा था, मसलन ट्रैफिक के हादसात हैं, तो जहाँ पर नफ्स मज़मून में ट्रैफिक के हादसात का लफ्ज़ आप लिखें वो आप मार्कर से हाईलाइट कर दें। हर पेज पे 4-5 अल्फाज जब आप हाईलाइट कर देंगे, रेफरेंस आप मार्कर से लिख देंगे और पैटर्न आपने मार्कर से लिखा हुआ होगा, तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर वो अच्छे नंबर दे देगा। और ख़त की तवालत कितनी होनी चाहिए? अगर आप 12वीं क्लास में 10 नंबर के लिए ये लिख रहे हैं तो फिर आपको 2 2.5 सफ़े का ख़त लाजमी लिखना चाहिए।